दोस्तों वीकली फॉरेक्स एनालिसिस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है संडे का दिन जो कि 12 सितंबर 2021 और हमेशा की तरह हम बात करेंगे 6 मेजर करेंसी पेयर्स जो हमारे पास हैं, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी यानी पाउंड डॉलर जो है, और यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और यूएसडी कैड। Alright, welcome back traders. My name is Girish and this is Lastly Spoken. Alright, बात करते हैं सबसे पहले करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और यहां पर इस एनालिसिस में मैंने एक सिंपल सा प्राइस एक्शन पे मैं बात करूंगा, ठीक है, और साथ में मैंने यहां पर एक मूविंग एवरेज लिया है जो है 200 पीरियड का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, मेरी एनालिसिस सिंपल यहाँ पर प्राइस एक्शन पे होगी। हाउएवर अगर वहां पर हमें सपोर्ट मिल रहा है 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का, तो वो एक डबल कंफर्मेशन रहेगा, राइट। फर्दर एनालिसिस के लिए या फिर एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको अदर टूल्स भी यूज करने होंगे। लाइक आप पिवोट, हमारे पास एक टूल है, उसका भी यूज कर सकते हैं, राइट। आप फिबोनाची टूल जो है इसमें यूज कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। सो ये आपके ट्रेडिंग जो सेटअप है उसको और जो है स्ट्रांग बनाते हैं, या फिर उसको और जो है एक और लेयर उस पर ऐड करते हैं कि वो ट्रेड आपको जो है फेवर कर। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे पहले करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पुल बैक दिखाता हमें, ऑल्दो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप बना के प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। हाउएवर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखी थी। आप लास्ट टू लास्ट आप एक आई एम नॉट श्योर बट बीच में कुछ मिस हुआ था। हाउएवर लास्ट जो आप वीकली फॉरेक्स एनालिसिस देखेंगे तो उसमें मेरी प्रेडिक्शन थी कि अगर प्राइस या तो पहला लेवल था दिस वन, इस लेवल से ही एक जो है डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। अगर हमें कोई यहाँ पर मिलता है ऐसा कुछ शूटिंग स्टार या फिर लॉन्ग विक रिजेक्शन, हम यहाँ से हम जो है एक सेल की एंट्री ले सकते हैं, या फिर इस एरिया पे यहाँ पर अगर हमें लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं। हाउएवर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जोन पे हमें ऐसा कुछ मिला नहीं डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर एक डोजी या फिर एक कह सकते हैं एक स्पिनिंग टॉप सा कैंडल दिखा, जो कि एक रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है, वो एक ऐसी सिचुएशन को जो है इंडिकेट करता है जहां पर बायर्स और सेलर्स जो है बराबर मात्रा में होते हैं। तो हमें यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। हाउएवर अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस एरिया में, तो आप देख सकते हैं पहला इस एरिया को प्राइस ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है पास्ट में, राइट। और दूसरा एक लॉन्ग विक रिजेक्शन हमें दिख रही है यहां पर, ऑल्दो एक परफेक्ट शूटिंग स्टार तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर विक नीचे की तरफ भी है। हाउएवर इसमें जो है एक विक रिजेक्शन के साथ साथ उसके बाद फिर दूसरी कैंडल ने एक कंफर्मेशन दिया है यहाँ पर, जो कि हमारे पास बन जाता है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और साथ ही 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है। तो इसका मतलब एक डबल कंफर्मेशन हमें मिला, राइट। कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको कि टेस्ट किया था पास में मार्केट ने, और उसके बाद एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज जो कि अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता है प्राइस को। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन था, तो इस एरिया में यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। शायद ये मूव आपने भी मिस ना किया हो, राइट। ये जो रेड कैंडल जो कंफर्मेशन वाली कैंडल है, इस पे एंट्री और उसके बाद स्टॉप लॉस विक से ऊपर, और हमारा टारगेट यहां पर था लास्ट स्ट्रक्चर यानी इस एरिया को, दिस वन, ये एरिया जो था यहां पर मेरा इसका टारगेट था। तो ये ऑलमोस्ट 1:1.5 का ट्रेड था जो कि बहुत इजीली हिट हो गया था 2 या 3 दिनों में, राइट। इनफैक्ट 2 दिन में ही हिट हो चुका था। सो नाउ बात करते हैं मंडे से इस वीक यानी आने वाली वीक में प्राइस का बिहेवियर क्या हो सकता है। तो उसके लिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। पहला, हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख सकता है यहाँ पर इस एरिया में, राइट। और अगर प्राइस डीप आता है इस एरिया में
और यहाँ पर हमें कोई विक रिजेक्शन दिख रहा है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख सकता है और यहाँ पर हम एक एंट्री की सोच सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि प्राइस ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक अभी डाउन ट्रेंड में है, स्टिल इस एरिया को हमें जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, फॉर्म हो सकता है। अभी प्राइस का जो रुझान है वो अगले कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए नीचे रहेगा, यानी डाउन ट्रेंड में रहेगा। हाउएवर इस जोन तक प्राइस के आने के चांसेस हैं और यहाँ से अगर हमें कोई लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखता है तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा, जो कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा फॉर्म हो सकता है, राइट। सो ये रहा जो है यूरो यूएसडी का हाल। अगर ऐसा नहीं होता, इस जोन पे प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं फॉर्म हो पाता, तो फिर प्राइस कहीं ना कहीं ये जो लास्ट स्विंग लो था यहाँ तक हिट करेगा, या फिर इसके आसपास जो और भी प्राइस ने जो है सपोर्ट लिया है इस जोन तक, राइट। सो आने वाले वीक में एटलीस्ट यहाँ तक हमें प्राइस दिख सकता है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है जीबीपी यूएसडी। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं और जैसा हम जानते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को फॉलो करता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम है, इस हिसाब से हमें एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पर दिखा, रेड कैंडल, और उसके बाद एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। और बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, जहाँ पर पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होगी। और राइट, यहाँ पर देखिए एक डोजी सा कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट लाइक एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, ठीक है, दिस वन। अब डोजी के बाद अगला जो कैंडल है वो किस डायरेक्शन में जो है क्लोज होता है, वो एक कंफर्मेशन कैंडल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर यूरो यूएसडी करेंसी पेयर हमें डाउन ट्रेंड में फॉल करता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं जो है जीबीपी यूएसडी भी उसे सपोर्ट करेगा। सो आने वाले समय में जो आने वाले 1-2 वीक में हो सकता है यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो है एक रुझान दिखे, और अगेन ये डिपेंड करेगा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर पर, राइट। नाउ फिलहाल के लिए इसमें ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग कोई बाइंग सिग्नल हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सो वील हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर डेज। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। ऑलराइट, वीकली टाइम फ्रेम से बात करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 वीक से लगातार एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है और लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल हमें दिख रही है लगातार, ठीक है, जो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक सा पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, दिस वन। सो चांसेस हैं कि आने वाले 1-2 वीक में ये एक डाउन ट्रेंड में मूव करे, और डाउन ट्रेंड में मूव करने के लिए यहाँ पर 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर, और इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं प्राइस ब्रेक करने वाला है, और जो स्ट्रगल कर रहा है, और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर दिख रहा है इस सपोर्ट पर, यानी इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस पर कहीं ना कहीं जो है एक यहाँ से प्राइस क्रैश होके और फिर वो इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करेगा। चांसेस हैं आने वाले वीक्स में ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। अगेन यूरो यूएसडी पेयर अगर ऊपर लिफ्ट करता है तो फिर यहाँ पर यूएसडी जो है वीक होगा, और यूएसडी सीएचएफ में हमें उसका जो है सामने एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ट्रेंड है, और अगेन एक पुल बैक लेके प्राइस इस लेवल तक आया हुआ है, और चांसेस ये हैं आने वाले कुछ समय में यहाँ से ये प्राइस क्रैश होगा। और डेली टाइम फ्रेम में एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, और एक वेज पैटर्न सा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करने वाली है। अगर प्राइस इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो अगेन फिर वो रिटेस्ट करेगा लास्ट हाई को, दिस वन, इसको रीसेंट हाई को। अगर ऐसा नहीं होता, प्राइस इसको डाउन ट्रेंड में कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, तो फिर ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, जो कि हम लंबे समय से, यानी पिछले बहुत सारे वीक से, यानी वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है प्राइस, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है सेकंड लास्ट वन, AUD USD। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास,
और लगातार लॉन्ग विक रिजेक्शन और एक इनगल्फिंग कैंडल भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आने वाले वीक में कुछ समय के लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगेन AUD का जो पेयर है वो मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो यूरो को फॉलो करता है। अगर यूरो स्ट्रांग हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी हमें स्ट्रांग देखने को मिलता है। सो फिलहाल यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है, जस्ट लाइक यूरो की तरह एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, एक रेजिस्टेंस दे रहा है, और दूसरा प्राइस जो है पिछले स्ट्रक्चर पर है कहीं ना कहीं। तो लॉन्ग विक रिजेक्शन हमें दिख रहा है, एक इनगल्फिंग कैंडल। सो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा आने वाले वीक्स में। और बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। और यहाँ पे चांसेस हैं आने वाले वीक में प्राइस लिफ्ट करने के। उसका रीज़न ये है कि आने वाले वीक्स में जो है लास्ट वीक का जो क्लोजर है वो बहुत मैटर करेगा, जो कि लॉन्ग विक रिजेक्शन है, जो कि अप ट्रेंड की तरफ एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, राइट। बाइंग प्रेशर है और साथ में प्राइस 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगेन यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो आने वाले समय में प्राइस एटलीस्ट इस लेवल को हिट कर सकता है दोबारा से, राइट। सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक यानी मंडे से। दैट विल बी फ्रॉम 13th of September 2021 to 17th of September, ऑलराइट। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको आने वाले वीक में फॉरेक्स मार्केट में क्या होने वाली हलचल और किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है ये आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। So with that said, this is your coach Lastly Spoken signing off. Have a wonderful day ahead. Happy trading.